हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मौसम यादव वैशाली में। आज का ये जो सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम लोग करने वाले हैं सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, सेंटअप एग्जाम में पूछ रखा है। तो बिना डिले के चलिए हम लोग चलते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। चलिए चलते हैं आगे। ये तो मैंने बता दिया कि सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, जरा पेन ले लेते हैं। चलिए ले लिए। करें कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मतलब ये चार ऑप्शन दे रखा है, उसमें लेंस की कौन ऐसा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि उत्तल लेंस जो होता है ना, उसका फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। वैसे उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे लेंस के बारे में बात कर रहा तो फिर क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोले कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। कहने का मतलब यहाँ पे जो आर है ना, आर का मान कितना दे रखा है, आर का जो मान है वो 32 दे रखा है। तो बोले फोकस दूरी कितना होगा। हम सभी को पता है कि जो एफ होता है, जो फोकस दूरी होता है, एफ, जो एफ होता है फोकस दूरी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर आर बटा टू होता है। क्या होता है, आर बटा टू। और आर का मान कितना दे रखा है, 32। तो ये 32 बटा दो हो जाएगा। तो ये दो से कट जाएगा, कितना मरतबे है, 16 मरतबे। तो जो फोकस दूरी होगा वो 16 होगा। बट अब हमें ये डिफाइन करना है कि 16 प्लस में होगा या फिर माइनस में। तो देखिए जो उत्तल दर्पण होता है ना, उसका फोकस दूरी प्लस होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है। तो यहाँ पे कौन से दर्पण की बात हो रहा है, उत्तल, तो फोकस दूरी क्या होगा, प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। ये गया क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं। कहाँ है भाई, सॉरी ये ना है। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। पहला ऑप्शन है इनमें कोई नहीं, दूसरा चार, दो, इनमें से सभी। हम सभी को पता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 4 नंबर, तरंगदैर्घ्य को समानतः किसमें व्यक्त किया जाता है। देखिए तरंगदैर्घ्य का दो मात्रक होता है, एक मीटर और एक एंगस्ट्रॉम। जो एंगस्ट्रॉम होता है ना, वो सबसे छोटा मात्रक होता है और मीटर बड़ा मात्रक होता है। तो तरंगदैर्घ्य को दो चीज में व्यक्त किया जाता है, पहला मीटर और दूसरा एंगस्ट्रॉम। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एंगस्ट्रॉम और मीटर दोनों है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एक एंगस्ट्रॉम होता है ना, वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। करें किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसी मात्रक होता है। मतलब लेंस का आवर्धन पूछ रहा है कि उसका जो आवर्धन होता है उसका ऐसी मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिए कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। पहला ऑप्शन है मीटर, तो ये सब तो अलग है, फिर छोड़िए। जूल किसका मात्रक है, कार्य का। न्यूटन किसका है, तो बल का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 6। करें किसी दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या होता है, माइनस वी बटा यू, भी प्लस यू, भी माइनस यू, या इनमें से सभी। तो देखिए दर्पण में जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है माइनस भी बटा यू। लेकिन अगर लेंस की बात करता तो लेंस में जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस भी बटा यू। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर दर्पण की बात करेगा तो बस माइनस आ जाएगा और लेंस की बात करेगा तो प्लस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। मतलब एफ और आर का जो बीच रेशियो है वो क्या हो सकता है, वो होता है 1/2। क्योंकि हम सभी को पता है कि एफ बराबर क्या होता है, जो एफ होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बटा दो होता है। जब एफ बराबर आर बटा दो होता है और ये बोले फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात, मतलब एफ और आर का अनुपात, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2।
2। कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एमीटर से क्या मापा जाता है? एमीटर से क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन आवेश, विभव, शक्ति, धारा। तो ध्यान रखिएगा, एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगर आवेश की बोले तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। विभव का मात्रक वोल्ट होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। और ये तो पता हो गया कि एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। एक चीज आप ये बताइए कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो जो वोल्ट मीटर होता है ना, वो विभवांतर को डिफाइन करता है, विभवांतर को मापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 करें, उस उपकरण का नाम बताएं जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पहला ऑप्शन है विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। क्योंकि जो विद्युत मोटर होता है ना, उसमें पहले करंट देते हैं, तब जाकर के वो जो भी चीज हम लोग घर में यूज करते हैं, पानी उन्हें देता है, वो हो गया यांत्रिक ऊर्जा। मतलब पहले विद्युत ऊर्जा उसमें फ्लो करवाते हैं, उसके बाद फिर वो क्या निकलता है? वो यांत्रिक ऊर्जा देता है। विद्युत जनित्र तो ये उल्टा काम करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करें, श्रेणी क्रम से जुड़े दो प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है। मतलब अगर श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है ना, और उसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, समतुल्य प्रतिरोध पूछे, तो बस जो भी प्रतिरोध दे रखा है ना, उसका आप क्या कर दीजिएगा? सम कर दीजिएगा, मतलब योग। यहाँ दो प्रतिरोध है तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। एक होता है समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में क्या करते हैं? व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? देखिए इसमें बहुत मैक्सिमम जो बच्चा होता है ना, इसको मिस्टेक कर देता है। क्यों? बच्चा तो हर बार में पढ़ लेता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, अब देखता है कि वाट है, तो वाट तो मात्रक शक्ति का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा देता है, लेकिन जो कि क्या है? गलत है। यहाँ पे किलोवाट स्पेशली नहीं पूछ रहा है, वो किलोवाट घंटा पूछ रहा है। तो इसका जो मात्रक होगा ना, ये जो मात्रक होता है वो किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का होता है। विद्युत धारा का मात्रक हम सभी को पता है, एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। बोला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिए कौन किया था? फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि निम्नांकित में कौन सी धातु की पहचान करें? धातु पहचानने का जो एक तरीका सबसे बेस्ट है कि अगर कोई तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर उसके बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो धातु होता है, और बाकी सब फिर अधातु या उपधातु होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो सोडियम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, और 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 1। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होता है? मतलब जो न्यूट्रॉन की संख्या उसमें किसमें जीरो है? तो इसको आंसर रखिएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हीलियम में 1 होता है और लिथियम में 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है जिसका पीएच मान दे रखा है? मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें कौन सबसे ज्यादा अम्लीयता हो सकता है, कौन सबसे ज्यादा खट्टा है, उसका पीएच मान क्या हो सकता है, उसका आंसर देना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पीएच मान 1। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि अधिकतर धातु के जो ऑक्साइड होता है ना, क्षारीय होता है। मतलब जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। कैसे याद रखिएगा? अ फॉर अधातु, अ फॉर अम्लीय। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोले कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मतलब वर्ग कितना है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कितना है? तो ध्यान रखिएगा जो वर्ग होता है ना, वो कितना होता है? 18 होता है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, तो वर्ग होता है 18 और आवर्त कितना होता है? 7। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है कि अम्ल राज के ताजा विलयन में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और ये आज के लिए इतना ही रहेगा फिर। और हम आप लोग से यही कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।